नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जनपद में कोरोना से हुई तीसरी मृत्यु, संक्रमितों की संख्या हुई 73। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न। सेवा आयोजन विभाग कर रहा है ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन। एक सप्ताह में अधूरे शौचालयों को पूर्ण करने के डीपीआरओ ने जारी किए निर्देश। और 18 से 23 जून तक बारिश की संभावना, 21 से 23 जून तक हो सकती है तेज बरसात। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद में कोरोना से तीसरी मृत्यु हुई है एवं संक्रमितों की संख्या भी बढ़कर 73 हो गई है। मंगलवार की देर रात आई 127 व्यक्तियों की रिपोर्ट में 120 निगेटिव पाए गए तथा 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गांव मठिया उर्फ कटहा निवासी 39 वर्षीय एक व्यक्ति 1 जून को मुंबई से अपने गांव आया था तथा 3 दिन बाद उन्हें बुखार आना शुरू हुआ, जिसके बाद इलाज के लिए सीएससी मथौली पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज करके घर भेज दिया। बुखार ठीक न होने पर वह 12 जून को पुनः सीएससी मथौली बाजार पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति ठीक न देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मंगलवार की देर रात उक्त व्यक्ति की मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में मृत्यु हो गई, जिसकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। मृत व्यक्ति का शव एम्बुलेंस से उसके गांव स्थित छोटी गंडक नदी के घाट पर पहुंचाया गया, जहां उसका दाह संस्कार गांव के लोगों एवं पुलिस की उपस्थिति में किया गया। मृतक की पत्नी भी उसी एम्बुलेंस से भागकर रोते बिलखते गांव चली आई है, जिसकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के लोगों ने उस महिला को गांव से बाहर प्राथमिक विद्यालय में रखने की व्यवस्था की है। गांव के लोग कोरोना को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सूचना पर पहुंचे एसडीएम हाटा प्रमोद कुमार तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग की 12 टीमों का गठन किया। प्रत्येक टीम में 3 लोगों को रखा गया है, जो घर घर जाकर सर्वे करेंगे, साथ ही उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। गांव के सभी रास्तों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी व्यक्ति को बाहर जाना अथवा बाहर से किसी व्यक्ति का अंदर आना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर एल.एन. सिंह, डॉक्टर दीपक मिश्रा, प्रेम शीला, राकेश कुमार, पूनम मिश्रा, रिंकू मिश्रा, शशि कला, मौर्या सुमन सहित अंजू देवी, संगिनी, पूनम मिश्रा, नितिन उपाध्याय, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्याम सुंदर यादव उपस्थित रहे। एसडीएम ने बताया कि सभी को आवश्यक वस्तुएं गांव में ही उपलब्ध करा दी जाएंगी। किसी को बाहर जाने के पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी। बुधवार की शाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर डॉक्टर एनपी गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि जनपद में संक्रमितों की संख्या 73 हो गई है, जिसमें 33 पूर्ण रूप से ठीक होकर अपने अपने घरों को वापस आ चुके हैं। वर्तमान में बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 2, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लक्ष्मीपुर में 32 व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति का इलाज नोएडा में चल रहा है। अभी तक जनपद के कुल 3382 व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 2845 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 464 संदिग्धों की रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षारत है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि बुधवार को 120 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। मंगलवार की देर शाम आई रिपोर्ट में सीकट पिपराइच हाटा में एक 60 वर्षीय महिला, विकासखंड मोतीचक के थाना क्षेत्र कप्तानगंज के अंतर्गत मठिया उर्फ अकटहा में 2, कसिया क्षेत्र के सपहा में 32 वर्षीय एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया, जो विदेश यात्रा से लौटा है। सुकरौली विकासखंड के भिसवा अठवाल में एक 31 वर्षीय व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है, जबकि विकासखंड दुधई के चाफ में 28 वर्षीय महिला तथा सरिसवा में एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। सभी संक्रमितों के आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया गया है तथा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। उत्तर प्रदेश माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के प्रभावी एवं समन्वित क्रियान्वयन पर सलाह देने तथा वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए जिला समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न कराई गई। जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र एस चौधरी ने वृद्धजन आवास गृह वृद्धाश्रम, जो समाज कल्याण विभाग की देखरेख में संचालित है, के संबंध में पूर्ण जानकारी लेने के पश्चात समिति के सदस्यों को जागरूक होने के साथ ही निर्देशित किया कि वृद्धाश्रम में दी जाने वाली सुविधाओं को हर हाल में मानक के अनुसार पूर्ण किया जाए। श्री चौधरी ने बताया कि निकट लोहिया वाला पुल कसिया में अवस्थित उक्त वृद्धाश्रम में कानूनी सहायता, आवासीय सुविधा, भोजन एवं वस्त्र, प्राथमिक चिकित्सा, मनोरंजन की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा दी जा रही है। साथ ही वृद्धा पेंशन हेतु संस्था प्रयासरत है। जिलाधिकारी ने समिति के सदस्यों, संचालन संस्था यूपी भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान को व्यवस्था में और सुधार लाने तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान मासिक व्यय, कार्यरत कर्मियों के चयन प्रक्रिया सहित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा की तथा उप जिलाधिकारी पडरौना को निर्देशित किया कि अपने स्तर से वास्तविक जांच
कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने बताया कि जनपद के निराश्रित बेसहारा बुजुर्ग आवश्यकता पड़ने पर श्रीमती शीला चौधरी वार्ड नंबर 13 अब्दुल हमीद नगर कप्तानगंज के मोबाइल नंबर 7376615873 एवं 8739026661 तथा बहादुर प्रसाद के मोबाइल नंबर 9935385428 पर संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी पटौना रामकृष्ण यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी ताहिर अली, भिक्षु ज्ञानेश्वर, म्यांमार बौद्ध विहार सहित समिति के सदस्य एवं सीओ सदर तथा सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य आदि लोग उपस्थित रहे। जिला सेवा आयोजन कार्यालय कुशीनगर के द्वारा 1 दिवसीय ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2020 सायं 5 बजे तक है। इस मेले में प्रतिभाग के इच्छुक अभ्यर्थी सेवा आयोजन विभाग के वेब पोर्टल पर संबंधित कंपनियों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह मेला पूर्णतः ऑनलाइन है। इसमें कंपनी नियोजक द्वारा ऑनलाइन साक्षात्कार लिया जाएगा। अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर पर नियुक्ति की सूचना दी जाएगी। इस नियुक्ति में जनपद कुशीनगर के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। विकासखंड तमकोही के अंतर्गत ग्राम पंचायत छहू में डीपीआरओ द्वारा निरीक्षण के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालयों में मौके पर अधूरा कार्य पाए जाने पर शौचालय निर्माण सप्ताहांत के भीतर कराने के निर्देश दिए। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को रूटीन जांच में ग्राम सभा छहू पहुंचे डीपीआरओ राघवेंद्र द्विवेदी ने गांव में निर्माणाधीन ग्राम सचिवालय एवं शौचालयों की जांच की। जांच के दौरान मौके पर 1 दर्जन शौचालय अर्धनिर्मित पाए गए, जिसे 1 सप्ताह के भीतर पूर्ण कराने के आदेश दिए गए। यहाँ निर्माणाधीन ग्राम सचिवालय की जांच पड़ताल के बाद संतुष्ट श्री द्विवेदी ने ग्राम प्रधान को निर्देश दिया कि इसका बेहतर तरीके से निर्माण एवं सुंदरीकरण कराया जाए। यह इस गांव की धरोहर है और यहीं के ग्रामीणों के द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। मौके पर मौजूद प्रधान प्रतिनिधि अमरीश यादव ने डीपीआरओ को बताया कि शौचालय निर्माणाधीन एवं बरसात तथा कोरोना संक्रमण के चलते निर्माण कार्य रुका हुआ था, लेकिन 1 सप्ताह के भीतर इसका निर्माण कार्य करा लिया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र अमौसी लखनऊ से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी 18 जून, 19 जून, 21 जून तथा 22-23 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि 21, 22 एवं 23 जून को लगभग सभी स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। इस प्रकार किसानों के लिए धान की पेड़ी लगाने का यह उपयुक्त समय है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। पड़ने वाली बारिश की बौछारों से गर्मी से भी थोड़ी राहत मिल सकती है। कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत कक्षा 12 पास अन्य पिछड़ा वर्ग के इच्छुक बेरोजगार युवक युवतियों को O लेवल CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु भारत सरकार के अधिकृत संस्था नीलिट से मान्यता प्राप्त जनपद स्तर की संस्थाओं से ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर दिनांक 20 जून से 26 जून तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त संस्थानों से संबंधित अभिलेख एवं आधारभूत ढांचे का विवरण भी ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी, अभिलेख एवं ऑनलाइन ढांचे का भी विवरण मांगा जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कुशीनगर में जमा करने की अंतिम तिथि 27 जून है। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। उक्त आशय की जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कुशीनगर सुनहरी लाल ने दी है। स्थानीय नगर पटौना के रामकोला रोड पर स्थित जायसवाल पेट्रोल पंप के सामने चौरसिया बिरयानी सेंटर के बाहर रखे हुए काउंटर को तोड़कर चोरों ने प्लेट बर्तन चोरी कर ली। ये घटना मंगलवार की रात करीब 2 बजे के आसपास घटी, जबकि बगल की दुकान चौरसिया पान भंडार के बाहर के काउंटर को भी तोड़कर गुटखा, पान मसाला, सिगरेट सहित कुछ बर्तन भी चोरों के द्वारा चुरा लिया गया। चौरसिया बिरयानी सेंटर के प्रोपराइटर राजन चौरसिया ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए बताया कि इस आशय से संबंधित एक तहरीर कोतवाली पटौना में सौंपकर आवश्यक विधिक कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। शासन के द्वारा मनोनीत नगर पालिका परिषद पटौना के सभासद नीरज सिंह बिट्टू ने कहा है कि नगर पालिका परिषद के द्वारा किसी कार्यक्रम में हम सभी सभासदों को नहीं बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक शासन के द्वारा मनोनीत सभासदों को प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि शपथ लेने के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सकें, लेकिन कई सप्ताह बीत जाने के बावजूद अब तक सभासदों को प्रमाण पत्र नहीं मिला है। उन्होंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जनपद में कोरोना से हुई तीसरी मृत्यु, संक्रमितों की संख्या हुई 73। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न। सेवा आयोजन विभाग कर रहा है ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन। 1 सप्ताह में अधूरे शौचालयों को पूर्ण कराने के डीपीआरओ ने जारी किए निर्देश। और 18 से 23 जून तक बारिश की संभावना, 21 से 23 जून तक हो सकती है तेज बरसात। इसी के साथ
प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।